मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर उनको नमन किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदर्शों व सिद्धांतों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले मानवता के रक्षक सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनका बलिदान हमें सदैव धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। सीएम मनोहर लाल ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से वंचितों, शोषितों व महिलाओं को जीवन में सशक्त बनाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनके अद्भुत व प्रखर विचार हमें अंत्योदय के उत्थान के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में ममता यादव को पद निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी उपस्थित रहे। ममता यादव शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सालहावस जिला रेवाड़ी में समाज शास्त्र विषय की प्राध्यापिका भी रही हैं और हरियाणा यूथ पॉलिसी की ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य भी रही हैं। फरीदाबाद में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। जहां लगातार पुलिस, एसीपी, डीसीपी लोगों से पूछते हैं कि फरीदाबाद में कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, वहीं धरातल पर तो कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद सेक्टर 29 में बाईपास रोड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसपास के लोगों ने यहां पर एक लावारिस बैग देखा। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और लावारिस बैग की छानबीन में जुट गई। लावारिस बैग से युवक की भी डेड बॉडी मिली, जहां युवक की उम्र लगभग 29 साल की बताई जा रही है। लावारिस बैग को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और अब पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। पुलिस का दावा है कि एक बार व्यक्ति की पहचान होने के बाद मामले के खुलासे में देर नहीं लगेगी। फिलहाल पुलिस इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी तलाश रही है। कि ये हमारा एक बाईपास है जो बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ जाता है। तो सेक्टर 28 की बैक साइड में एक बैग मिला है हमें। उस बैग में एक मेल डेड बॉडी है जिसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। पलवल के पुराने जीटी रोड पर निजी स्कूल के छात्रों से भरी स्कूल बस में भीषण आग लग गई। बस में लगी आग इतनी भीषण रही कि नजदीकी की कुछ दुकानों में भी नुकसान पहुंचा। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से छात्रों को बस से उतार लिया गया, जिससे छात्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस में रखा छात्रों का सामान आग में जल गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
जबलपुर में महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रदेश स्तरीय जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने महात्मा ज्योतिबाई फूले के नाम से बनाए गए चौक का भी उद्घाटन किया। इसी बीच सीएम ने सैनी समाज भवन में अपनी ओर से 31 लाख रुपए और सांसद नायब सिंह सैनी की ओर से 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने महात्मा ज्योतिबा फूले की गाथा के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और एक मिसाल बने, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने धन्ना भगत शिक्षा संस्थान पहुंचकर धन्ना भगत की प्रतिमा का भी अनावरण किया। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश सरकार महापुरुषों के नाम से प्रदेश भर में ज्योति मना रही है। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने देश के विकास में अग्रिम भूमिका निभाई है। कैसे उनका जीवनी उनकी रही होगी, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगते महात्मा ज्योतिबा फूले। अलौकिक व्यक्तित्व रहे होंगे, जिनकी हम आज जीवनी की बात कर रहे हैं, जिनको आज हम यहां मना रहे हैं। मेरा तो कहना है उनकी शिक्षा, उस पर हमको सबको चलना चाहिए। गरीब की सेवा, जो हमारे ही समाज में चाहे हो या दूसरे समाज में हो। वैसे तो हमारी सैनी महासभा के जो लोग हैं, जो इन्होंने वृत्तांत अपना बताया है, कई जगह पर इन्होंने अपने सेवा के केंद्र चलाए हैं, चिकित्सा के केंद्र चलाए हैं, शिक्षा के केंद्र चलाए हैं। अभी बता रहे हैं कुछ जमीनें 7 एकड़ जमीन लाडवा अभयारण्य में ले ली है, उसके लिए भी विस्तार वो अपना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो काम कर रहे हैं, इसमें महिला शिक्षा के हमको पसर होकर चलना चाहिए। और महिला शिक्षा के लिए हरियाणा में हम भी लगातार लगे हैं। हमने पिछले साल एक घोषणा की थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होगा, चाहे वो महिला शिक्षा का हो और चाहे कोएड को हो। कोएड का यानी 10 किलोमीटर से दूर किसी हमारी बहन बेटी को ट्रेवल न करना पड़े। और उसको ट्रेवल करने के लिए सुरक्षा की भी हमने बात की थी कि सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाएगी, बसें दी जाएगी। छात्रा परिवहन सुरक्षा छापसू योजना हमने शुरू की है। आज भी 145 बसें केवल इन स्कूल कॉलेजेस को हमने दी हुई हैं। हर एक कॉलेज में एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है। वो कितने बच्चों को कहां से आना पड़ता है, किस रूट से आना पड़ता है। अगर बड़ी बस की आवश्यकता तो बस देते हैं, कोई छोटे वाहन से काम चलता तो छोटा वाहन देते हैं, और उसका किराया वो सरकार देती है। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा, ये लगातार हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो इनकी जीवनी में जो भी कुछ इन्होंने किया है, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आज हमने देखते हैं, पिछले 2014 से 8-9 साल हो गए जिसको चलते हुए 2015 से। नारनौंद के संस्कृत महाविद्यालय में सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग का मुख्य एजेंडा 28 मई को राज्य स्तरीय रैली को लेकर रहा। मीटिंग में सभी पदाधिकारियों की जींद रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए जिम्मेदारियां भी दी गई। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव ने कहा कि 28 मई को जींद में राज्य स्तरीय सर्व कर्मचारी संघ की रैली होने जा रही है। उस रैली को लेकर पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए कर्मचारियों के 4 जत्थे भी चलेंगे और 17 से 20 अप्रैल तक हिसार में विशेष प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा। उसी तैयारियों के लिए आज नारनौंद के संस्कृत महाविद्यालय में कर्मचारियों की इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्य मुद्दे पुरानी पेंशन बहाल करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करना, पक्की भर्ती का प्रबंध करना। उन्होंने कहा कि लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही। सरकार से ये मांग है कि जो खाली पद हैं, उनको पक्की भर्ती के द्वारा भरा जाए। आज की मीटिंग सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी राज्य स्तरीय रैली 28 मई को जींद में रखी। उस रैली को लेकर पूरे प्रदेश में 4 जत्थे चले हुए
और वो जत्था हिसार जिला में 17 से और 20 अप्रैल के बीच में रहेगा। उसकी तैयारियों के लिए जत्थे के लिए प्रत्येक विभाग में प्रत्येक कर्मचारी के पास हम जाएंगे और तैयारियों के लिए आज ये मीटिंग बुलाई है। हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे, सरकार से पहले भी लड़ते रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस को खत्म करो। हम कन्वेंशन कर रहे हैं संस्कृत महाविद्यालय में। उसका मुख्य उद्देश्य जो आने वाली 28 मई है उसकी रैली की तैयारी है। और जो हमारे राज्य प्रधान ने बताया कि हम जत्थों के रूप में हर विभाग में जाएंगे और जो 28 तारीख की जो रैली होगी उसमें मतलब नाम से सैकड़ों की संख्या मतलब कर्मचारी, मजदूर, किसान भाग लेंगे। इसके साथ साथ हम गांव में भी जो सरकार अन्याय करी है, किसानों के साथ भी अन्याय करी है, मजदूर के साथ भी अन्याय करी है, उसके लिए भी हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में गुरुदेव सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद और जैन समाज ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांग जनों को कृत्रिम उपकरण भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1,80,000 से नीचे की आय के परिवारों की 1 वर्ष में प्रारंभिक मेडिकल चिकित्सा जांच करवाई जाएगी ताकि प्रारंभिक समय में ही उनकी बीमारी का पता चल सके और बीमारी बढ़ने से पहले उसका इलाज भी करवाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि जैन समाज और भारत विकास परिषद द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से प्रेरणा भी मिलती है। प्रदेश सरकार ने इन्हीं सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पिछले 8 वर्षों में दिव्यांगजनों को करीब 8 करोड़ रुपयों से कृत्रिम उपकरण वितरित किए। यही नहीं, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को 44 करोड़ रुपए उपलब्ध भी करवाए। प्रदेश सरकार ने इसका बजट भी बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए रेड क्रॉस की ओर से चलाए जा रहे 15 केंद्रों को भी ले लिया है। साथ ही उनका सारा खर्च सरकार उठा रही है। एक मिला जुला कार्यक्रम और उसमें भी जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए जो कृत्रिम अंग वितरण का एक कार्यक्रम किया गया है। मैं वास्तव में इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूं क्योंकि समाज सेवा के इस प्रकार के काम यदि संस्थाएं आकर करती हैं तो हमारे जो देश भर में करोड़ों बंधु ऐसे हैं जिनकी ये सब आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करते रहेंगे। तो इसके लिए उनको भी मुख्य धारा में आकर के जीवन जीने का अवसर मिलेगा। सर, प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर किसान नाराज है कि खरीद नहीं हो रही, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो गेहूं चूंकि वर्षा के कारण से और ओलावृष्टि के कारण से काफी खराब हुआ था, उसके बाद उसकी पकाई भी जो है वो देरी से हुई है। वास्तव में तो हम तो 25 तारीख से खरीद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक भी गेहूं अभी पूरा आ नहीं रहा। जो आ भी रहा है उसमें भी नमी ज्यादा है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेहोवा में गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार जुरासी खुर्द में संत बाबा मान सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बाबा मान सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा मान सिंह जी के साथ उनका गहरा नाता रहा है। बाबा मान सिंह जी सदैव समाज की भलाई, जन जन के जीवन को सुखमय करना, वंचितों और जरूरतमंदों को शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के बारे में ही सोचते थे। समाज सेवा के लिए संत बाबा मान सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और साधु संत के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा मान सिंह जी का शरीर दुनिया से गया है, लेकिन उनकी वाणी और उनके विचार सदैव हमारे पास रहेंगे। संतों की वाणी अमर होती है और ये अमरता केवल ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त है जो सदैव जन कल्याण के लिए काम करते हैं। इसलिए हम सभी को संतों के दिखाए रास्ते पर चलते रहना चाहिए। यही संतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने प्राइवेट अकेडमियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरटीआई एक्ट 2021 के तहत निर्धारित मापदंड पूरा न करने वाली अकेडमियों को बंद करने को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा। अकेले भिवानी जिला में ऐसी 22 अकेडमियों को प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत पर भिवानी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने 14 दिन के रिमांड की भी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि मामले पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने बताया कि बगैर निर्धारित मापदंडों के चलते प्राइवेट अकेडमियों में बच्चे को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती और अभिभावक प्रतिस्पर्धा के फेर में आकर इन बच्चों को भेज देते हैं, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो पाता और अभिभावकों को भारी भरकम फीस भी चुकानी पड़ती है। ऐसे में उनके एसोसिएशन की मांग है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए इन अकेडमियों को बंद कर दिया जाए, ताकि इस प्रकार के अकेडमी बच्चों का भविष्य खराब ना कर सके। का बच्चा स्कूल में जाके उसका सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास बच्चे का स्कूल में हो सकता है। स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इन एकेडमियों में तो एक भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के बच्चों को भर लेते हैं, ना कोई खेलने की व्यवस्था है, ना कोई ठीक पानी की व्यवस्था है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में एसोसिएशन एक प्लानिंग के तहत, हमारा ये पहला जिला है भिवानी, इसके बाद हम दादरी में, फिर जींद में, इस प्रकार हम सारे जिलों में एक मुहिम चलाकर आप लोगों के माध्यम से पेरेंट्स को अवेयर करके और अधिकारियों से बात करके अपनी शिकायत दे करके और इन अकेडमियों के खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश में हम ये मुहिम चलाएंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के हरियाणा प्रभारी गजेंद्र यादव ने कोसली विधानसभा से बीजेपी के युवा नेता धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में गांव गांव चलो घर घर चलो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बीजेपी की विभिन्न योजनाओं और नीतियों को हर जन तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य और बीजेपी युवा नेता ने बताया कि बीजेपी की ये पहली ऐसी यात्रा है जो गांव गांव घर घर जाकर बीजेपी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगी और देश के 5000 गांवों में जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ओबीसी मोर्चा घर घर चलो गांव गांव चलो एक अभियान चलाया है। हम हर गांव में हर घर घर में जा रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं उनका हम प्रचार करने के लिए हर घर में पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। कौन सी योजनाएं? भारतीय जनता पार्टी ने देश में और प्रदेश में बहुत सी योजनाओं को जो लागू किया है और लोगों ने उनका भरपूर फायदा उठाने का जो कार्य किया है, उन्हीं योजनाओं को लेकर हम गांव गांव और घर घर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर 5000 गांव में जाने का लक्ष्य हरियाणा ओबीसी मोर्चा ने तय किया है और हमारे कोसली के बहुत लोकप्रिय नेता धर्मेंद्र यादव जी ने अपने इस एरिया में एक वैन रथ रूप देकर चलाई है, जो गांव गांव चलो घर घर चलो का संदेश उस वैन पर लिखा हुआ है। चरखी दादरी जिले के गांव झोझू कला स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा की ओर से लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शाखा प्रबंधक बाल मुकुंद राय ने बताया
कि हमारी शाखा के अंतर्गत 20 गांव के 21,000 खाता धारक हैं और हमारा प्रयास रहता है कि नागरिकों को समय पर बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े। शाखा प्रबंधक बाल मुकुंद राय ने बताया कि हमारी शाखा में जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बैंक योजना, वहीं अटल पेंशन योजना सहित कई अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लिए समय समय पर गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। शाखा प्रबंधक बाल मुकुंद राय ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी नए नए तरीकों से अपनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, इसलिए सभी लोगों से अपील है कि अपनी बैंकिंग संबंधित निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। बहुत सारे सुविधाएं प्रदान कर रखी हो, हर एक तरह की जो इश्तेहार होते हैं, साइबर चोरी से संबंधित जितने भी इश्तेहार होते हैं मैंने अपनी शाखा में उपलब्ध करा रखी है, जिससे कि लोगों को जागरूक हो। और जो भी ग्राहक इस तरह की जो भी ठगी वाले संबंधित योजनाएं होती हैं उसमें लोगों से यही अनुरोध करता हूं, मैं अपील करता हूं कि वो अपने खाता से संबंधित जितनी भी गुप्त जानकारी है वो किसी से साझा न करें।